नमस्कार भैया लोग, स्वागत बा आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम है आपका दोस्त रतन। और आज हम डिस्कस करे चलते ही पॉलिटी के चैप्टर 3 यानी पार्ट 3, संविधान की प्रमुख विशेषता। इसे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछे हो, खासकर 42वां संविधान संशोधन जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ओकरे बारे में। और देखे के बात यहाँ देखबा आप 42वां संविधान संशोधन के बारे में दिए बा। ठीक, केशवानंद भारती मामला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, प्रीलिम में भी और मेंस में भी ऐसे लगातार क्वेश्चन जो है ना बना है। सबसे पहले यही में मूल ढांचा, संविधान में मूल ढांचा की विशेषता के बारे में बतावा गया है। संविधान में मूल ढांचा कोनो परिभाषा ना दी गई हो, याद रखे को। 42वां संविधान संशोधन 1976 का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी रही कि 368 के तहत, अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति जो है, संसद को जो भी संवैधानिक शक्ति मिली है, संविधान के मूल ढांचे में बदलने की अनुमति दी थी। मूल ढांचे में काफ़ी हद तक जो है बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा जो है वो बदल नहीं सकते हैं। संविधान का जो आत्मा है उसको नहीं बदला जा सकता है। आगे इधर इम्पोर्टेंट ना हो, आप देख सकते हैं भारत संविधान बनाने में निम्न 4 जो है रीजन्स हैं, जैसे कारण कारण हो कि भारत का विस्तार, ऐतिहासिक इसके उदाहरण के रूप में 1935 का जो अधिनियम था भारत सरकार का, भारत शासन अधिनियम 1935, और जम्मू कश्मीर के छोड़कर ये सब तो। अब भारत का हो, भारत संविधान जो है विश्व के संविधान के छान के भारत संविधान बना हो। अब भारत का संविधान अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से है। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ ये घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नम्यता अनियमितता के बारे में जो है, संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही बहुत कठोर है, बल्कि ये दोनों मिला जुला रूप है। और अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन दो तरीके किया जा सकता है। इमा एक विशेष विशेष बहुमत से जो है संशोधन दिया गया। दूसरा जो है संसद का विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही जो है संशोधन, दुई तरीके से संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत कैसे कहते हैं। एक संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा, और एक संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के जो है, आधे से अधिक राज्य के अनुमोदन भी चाहते। ठीक, अब आप देखो एकात्मकता की ओर झुकाव है। संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई हो, याद रखें। एक काय का मतलब है कि भारत का संविधान जो है संघीय प्रकार का है। इसमें संघ के सभी आमलक्षण विद्यमान हैं, जैसे दूर सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान सर्वोच्चता, संविधान कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता आदि। ये सब यहाँ देखें, एक चीज संघीय शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया हो। एमा किया गया भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भारत के राज्यों को जो है, भारत के राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, भारत का संसदीय रूप से 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आए हो
संघीय व्यवस्था जो है भारत का, सरकार का संघीय स्वरूप में दे रहा हो कि भारतीय संविधान ने अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। अब कहीं भी तो क्वेश्चन में दे सकता था कि संसदीय रूप कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया हो। ठीक। अब संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। ये किसी का अधिकार जो है वो हनन नहीं करता, विधायिका और कार्यपालिका, ये एक दूसरे के सहयोग से और समन्वय से चलते हैं। अभी सब देख लिया है, छोटी छोटी चीज है जो होने से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। और इमा देखा वास्तविक और नामात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सहायता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, और निचले सदन का विघटन यानी लोकसभा का या विधानसभा का। अब देखा यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत जोन हो, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में दिया है कि भारत के जोन हो संविधान ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करे थे जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। ठीक। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, जिसे जिला अदालत या निचली अदालत। सर्वोच्च न्यायालय जो है संघीय न्यायालय है या शीर्ष न्यायालय, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी करते हैं। ठीक है, या संविधान के संरक्षक है। तो क्वेश्चन देखा इसे आई हो कि संविधान के संरक्षक जो हो कौन हो, संसद है या राष्ट्रपति है या जो है सुप्रीम कोर्ट है या प्रधानमंत्री है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हो आ सकता है। तो ये जो याद रखे कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है और शीर्ष न्यायालय है जो नागरिक के मौलिक अधिकार के गारंटी देते हैं, यानी फंडामेंटल राइट के। अनुच्छेद 32 के तहत आप जो हो डायरेक्ट कोनो भी जो हो सुप्रीम कोर्ट में अपील ले जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में 226 के तहत। और ये संविधान का संरक्षक है, संविधान का संरक्षक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब नीचे आ जाओ तो मौलिक अधिकार के बारे में दिया हो। मौलिक अधिकार समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये 32वें। ये सब तो आप जान ही रहे हैं इसको। अब राज्य के डीपीएसपी के बारे में, नीति निर्देशक तत्व के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। एक उल्लेख जो है संविधान के चौथे भाग में किया गया है और मोटे तौर पर 3 भाग में विभाजित किया गया है, सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में। अब नीति निर्देशक तत्व कार्य जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। सामाजिक, ये आर्थिक जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय का बात कहाँ किया गया है, डीपीएसपी में, न कि आपको आर्थिक न्याय फंडामेंटल राइट में नहीं है। तो ये ध्यान देने वाला बात है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आया है यूपीएससी में, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन बना है कि ये नीति निर्देशक तत्वों के कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक लोकतंत्र या आर्थिक न्याय निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो जैसे फंडामेंटल राइट दे देगा, डीपीएसपी दे देगा। ठीक है, या इस तरीके के अलग अलग जो चीज़ें दे देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्थिक लोकतंत्र जो है आपका डीपीएसपी में है। इसका उद्देश्य जो है आर्थिक लोकतंत्र का उद्देश्य जो है कि
भारत के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कि आपको जो है, आप इसको लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई हैं। ठीक। मौलिक कर्तव्य के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछे हो, देखिए अब ध्यान से पढ़े। एमा देखा कि मूल अधिकार जो है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है मूल संविधान में, यानी आपातकाल के समय इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया, सिर्फ 10 जोड़ा गया, ओकरे बाद एक और जोड़ा गया और टोटल 11 जो है मूल कर्तव्य हो, यानी ये ड्यूटी है आपकी, फंडामेंटल ड्यूटी। अब आप देखा तो 1975 में आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन कर एक और मौलिक अधिकार जोड़ा गया। ठीक। अब ई संविधान के भाग 4(1) में मौलिक कर्तव्यों को जिक्र किया गया है 51 का, अनुच्छेद 51 का। इसके तहत भारतीय कर्तव्य होगा कि संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे और ये सब चीज जोन भी देबा एक जोन हो बिल्कुल पढ़ ले। ऐसे क्वेश्चन लगातार जोन हो आवत रहता है कि एकता व अखंडता की रक्षा, हमारी मिश्रित जो है संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें और सभी लोगों को आपसी भाईचारे की भावना जो है का विकास इत्यादि। ऐसे क्वेश्चन आवत है कि कौन जो हो कर्तव्य हो कि न्याय हो, या कुछ अलग इम्मा दे दे और पूछे कि जोन हो एक मौलिक कर्तव्य का भाग हो कि न्याय हो। देखिए आप अगर पढ़े रह तो आपके समझ में आए कि हाँ ये चीज़ न्याय हो। अब आगे देखा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। इसलिए यह किसी धर्म विशेष के तौर पर भारत के धर्म के तौर पर मान्यता न दे। संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है, यानी धर्मनिरपेक्ष बनावे विधा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी 3 शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और कौन शब्द जोड़ा गया और एक शब्द आप बतावा। अब दूसरा में देखा, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये आर्टिकल 14 में कहा गया हो। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 15 में। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, 16 में। अब हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने या पूजा पाठ करने या ये सब करने का, ये सब आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो दी गई हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक। यूपीएससी लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे हो और इन फ्यूचर पूछत भी रहे। ठीक। इम्पोर्टेंट ये है कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये सब जब जोड़ा गया तो जो हो ये इम्पोर्टेंट है कि कब जोड़ा गया, कौन 42वें संविधान संशोधन से, यानी 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया हो, तो ये कुल देख लीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि देखा धर्मनिरपेक्षता पे क्वेश्चन बना था हमेशा यूपीएससी मेंस में, तो ये कहाँ से लिखा गया हो, एक ही आप देख ली है, ये मेंस से रिलेटेड है। और यह देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना है, एकल नागरिकता के बारे में जौन हो आप देख लिया कि भारत जौन हो फेडरल हो, इमा एकता ही जौन हो नागरिकता के बात
जो हो की ही गई हो खाली भारतीय नागरिकता का। ठीक। स्वतंत्र निकाय के बारे में, हाँ एकरे बारे में आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो कि भारत के जो है भारतीय संविधान केवल विधायिका कार्यपालिका व सरकार केंद्र और राज्य न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि ये कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत की सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। अब एमा जैसे संसद हो गया, राज्य की विधानसभा हो गया, भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे विधा निर्वाचन आयोग हो गया। अब ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार खातों का निरीक्षण करे विधा नियंत्रक यानी कैग हो गए, जनता के पैसा के जोन हो हिसाब किताब रखे विधा संरक्षक के तौर पे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो तैयारी हम लोग करत है, अखिल भारतीय परीक्षा करावत है, हाँ भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करत है और अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति की जो है सलाह भी देता है। अब राज्य लोक सेवा आयोग इस तरीके से है बहुत सारी चीज। अब देखा आपातकालीन प्रावधान में, अब ये इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ सकते हैं, एक डिटेल में पढ़ा है, कई बार पढ़ा है कि आपातकाल की स्थिति में जो है प्रभावशाली संघ से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है कि देश की संप्रभुता, एकता, एकता, अखंडता तथा सुरक्षा संविधान एवं देश में लोकतांत्रिक ढांचे का सुरक्षा करना। ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया है 352 में, यानी युद्ध, आक्रमण या अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा करने या अंतर्राष्ट्रीय अशांति की अवस्था अनुच्छेद 352 में दिए है। राज्यों में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन 356 365 में 356 में कहा गया हो कि राज्य के संवैधानिक तंत्र की असफलता और केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर 365 के तहत दोनों तरीके से राष्ट्रपति शासन लगावा जा सकता है। ठीक। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक तो दायना लगा हो, वित्तीय आपातकाल 360 में है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक। अब संविधान जो हो भाग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसे लगातार क्वेश्चन आए हो, एक ही आप जो हो बहुत अच्छी तरीके से ये ग्राफ जो मिला हो एक बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ ली हैं। ठीक। इमा देखा भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हो 1 से 4 अनुच्छेद तक। ठीक। दूसरे में नागरिकता हो, तीसरे में मौलिक अधिकार हो। ठीक। चौथे में आपको जो हो राज्य के नीति निदेशक तत्व हो, नीति निदेशक तत्व 36 से 51 हो, मौलिक अधिकार आपको 12 से 35, नागरिकता 5 से 11 तक। कभी कभी क्वेश्चन जो हो पूछ देता कि नागरिकता जो हो कौने से कौने आर्टिकल तक हो, तो इके जो हो आप पूरा अगर पढ़े रह तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। ठीक। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य जो हो अब MI 51 का में है। अब संघ सरकार जो हो 5 में दी हो, राज्य सरकार जो हो 6 में हो। अब इधर आ गया बात आपको जो हो राज्य से संबंधित पहली अनुसूची खंड का जो हो दी और फिर उसके बाद जो हो संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायत, 9 का में नगर पालिका, 9 ख में सहकारी समितियाँ, 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हो ये भाग है संविधान का। ठीक। संविधान 22 भागों में बटा है, तो 22 भाग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। एमा 11 में देखा दी है और राज्य संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक। 12 में दी है और वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में दी है और 13 में 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी वगैरह। इमा अधिकरण दिया है 14 में, 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों में विशेष प्रावधान, 17 में राजभाषा और 18 में आपात को उपबंध, 19 में प्रक्रिया और 20 में संविधान संशोधन। और ई जो हो 21 पेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके जो हो अपन देख सकते हैं। और ई चैप्टर लिखा अपन
लास्ट में है। और ई हो आगे आप भाग पढ़ा, ई हो अनुसूची, ई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो और ऐसे लगातार यूपीएससी में क्वेश्चन बना हो दोस्त। तो एक अगर आप पॉलिटी पढ़त है और पॉलिटी में आप एक क्वेश्चन प्री में गलत ना करे चाहत है तो एक एकदम जोन हो कम से कम 10 बार 15 बार के पढ़ी जा। पानी पी लेगी। 10 से 15 बार अगर कि जब पढ़ जावे ना तो एकदम जोन हो याद हो जाए कि हाँ अनुसूची जोन हो कौने अनुसूची में हो, कौन कौने भाग में है। एमन 9वीं अनुसूची और तोहार 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 5वीं 6वीं अनुसूची, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक दुई से तो कम क्वेश्चन आवा था, दुई से आई हो। आपको बताइए तो देखा है मैं पहली अनुसूची में का हो, आप ध्यान से देखा है कि राज्यों देखा मोबाइली में देख के तो बहुत ज़्यादा पढ़ ना पाबो क्योंकि हम हाथे से वीडियो बनवत हई और वह संसाधन उतना बाना है। तो आप जौन हो सहयोग करी, आप अपन जौन हो बुक खोल के और बुक सामने धर के ये वीडियो खाली सुनी है और आप जौन हो अपने किताब में हाईलाइट कर जाइए और उसके मल्टीपल रिवीजन कर जाइए तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक। और ऐसी किताबों में ऐसे वीडियो भी देख के पढ़ सकता था लेकिन उतना स्टेबल वीडियो ना बनता क्योंकि अब हाथे से हम के पकड़ के रिकॉर्ड करे थे मोबाइल से वह संसाधन ना बा। आप लोग सपोर्ट करबा धीरे धीरे संसाधन हो जाए तो अच्छी वीडियो बनाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर जाओ चैनल के जो हो सपोर्ट कर। अब देखा पहली अनुसूची के बारे में तो राज्य के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र ठीक और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमा कितना। अब दूसरी अनुसूची में कहा हो कि वेतन भत्ता जो हो विशेषाधिकार, वेतन भत्ता पहले आ गया था, शपथ जो हो बाद में आवा था। पहले जो हो पहले वेतन ही भत्ता ले ले, काम करे जा तो पहले तू जो हो वेतन ले ले, बाद में जो हो काम ग्रहण करे। तो इसे याद कैसे करता कि पहले जो हो तनख्वाह मिल जाता, बाद में जो हो काम करे होता है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता विशेषाधिकार, और तीसरी में जो हो शपथ, चौथी में जो हो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में जो हो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवो जो हो जो अनुसूची हो इम्पोर्टेंट हो। छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन पेशा एक्ट जोन हो 1996 जोन बना रही, बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक पेशा एक्ट पढ़ के जाए, यूपीएससी कई बार पेशा एक्ट के बारे में पूछे हो। आठवीं सातवीं हाँ सातवीं रहेगी। सातवीं अनुसूची जोन हो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी भारत और भारत सरकार और राज्य सरकार में जो विभाग बटा है, विषय बटा है ओकर सूची बनावत है। अब संघ सूची में इसमें जो हो 100 विषय बा, राज्य सूची में इसमें 61 विषय बा और समवर्ती सूची में इसमें 52 विषय बा। ठीक, और राज्य और केंद्र के मध्य जो हो शक्ति विभाजन भबा कि कौन काम तू करबा कौन काम हम करब। ठीक। अब आठवीं अनुसूची जो हो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये संविधान में मान्यता प्राप्त जो हो भाषा कौन कौन हो। तो ये जो हो देखे में अंग्रेजी ना हो। ठीक, बाकी चीनी भाषा ना हो और बहुत सारी भाषा हैं। ठीक, तो इमा अंग्रेजी आ जाए कहीं 22 भाषा है। पहले जो हो 14 रही, उसके बाद जो हो संशोधन करके 21वां संविधान संशोधन 1967 में इमा और भाषा जोड़ के फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में बोडो डोंगरी मैथिली संथाली सब जौन भाषा जोड़ी गई थी। ठीक, यह देख लिए। अब ओकरे बाद सबसे इम्पोर्टेंट जोन है 9वीं अनुसूची में ऐसे जोन हो लगातार क्वेश्चन आए बा और लगातार क्वेश्चन आवत रहे दोस्त। तो 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लिए। पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोन हो यानी जोड़ा गया 1951 में भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन
भूमि सुधार और जमींदारी जो प्रणाली रही उसकी खत्म करे विदा राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद और अधिनियम में विनियमन जो है विनियम बना के रहा। ई मूलतः 13 परंतु 282 जो है विनियम रहा। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही। मूल अधिकारों का उल्लंघन ई क्वेश्चन आया हो ये जो बतावत है पहला संविधान संशोधन बारे में नवी अनुसूची के बारे में ये सब क्वेश्चन आया हो और हम आपको दिखाई। मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसे सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। ठीक, 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पहले कहा रहा कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली को खत्म करे विदा बहुत सारा कानून बना रहा और ओके नवी अनुसूची में जौन भी चीज अगर डलाई गई तो ओकर सुप्रीम कोर्ट या क्यों भी ओकर न्यायिक समीक्षा ना कर सकते हैं। ठीक, तो 2007 में जो है सरकार उच्चतम न्यायालय जो है ये निर्णय देश की 24 अप्रैल 1975 के बाद जवन भी अम्मा जो है कानून सम्मिलित किया गया है सूची में डाल दी गई है ओकर जो है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से लगातार क्वेश्चन आए हो। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल के आधार पर, ठीक, आया राम गया राम वाला। तो संसद और विधानसभा के सदस्य के निर्भरता के बारे में बंद है। इस अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल परिवर्तन विरोधी कानून जो है पास किया गया। 11वां संविधान संशोधन भी क्वेश्चन बना है इसे और इन फ्यूचर बन भी सकता है। तो पंचायत शक्ति और प्राधिकार जिम्मेदारी एमा कुल 29 विषय है। अनुसूची का 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। ठीक, 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका की शक्ति के बारे में हो, प्राधिकार व जिम्मेदारी एमा कुल 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन एक साल बाद यानी 1992 में योग जोड़ा गया। अब देखा है दूसरा जो हो इम्पोर्टेंट एमा आप यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो कि संविधान जोन भी विशेषता बा वो कहाँ कहाँ से ली गई है। तो भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीज़ ली गई है। मतलब संविधान इतना बड़ा हो कि एक मुख्य कारण जो रहा कि भारत शासन अधिनियम जो हो 1935 बहुत बड़ा एक जोन हो डॉक्यूमेंट रहा और ओके जोन हो मैंडेटरी रहा शामिल करो। तो इमा संघीय तंत्र भारत का राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण जो रहा ये 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत हो। ठीक, अब ब्रिटेन संविधान में कहा हो संसदीय शासन। ठीक, याद हो चाहे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछत है तो एक स्टेटमेंट डाल दे कि जो है कोनो प्रश्न बनाए तो मैं बता दे संसदीय शासन जो हो ब्रिटेन से ना अमेरिका से ली गई हो। तो अगर तू पढ़े रहे तभी तुम्हें मालूम हो कहाँ यार संसदीय शासन जो हो ब्रिटेन से ली गई हो न कि अमेरिका से। अब विधि के शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद ये सब जो हो कहाँ से ली गए ब्रिटेन के संविधान से। अब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसएस का लिखी गई हो, यहाँ से फंडामेंटल राइट लिखी गई हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक, अब जुडिशियल रिव्यू जो बताए हुए हैं न्यायिक पुनरावलोकन का। अब उपराष्ट्रपति पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का कुल पद जो है हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऐसे क्वेश्चन आए हो पूछे हो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में जो है कहाँ से ली गई हो तो यह जो है यूएसए से ली गई हो। आयरलैंड से कहाँ लिखी गई हो, आयरलैंड से अपने जो है डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, एकल हस्तांतरणी जो मत के आधार पर राष्ट्रपति जो है चुनाव होता।
कनाडा के संविधान से लिखा का राज्यपालों की नियुक्ति में इम्पोर्टेंट है। और उच्चतम न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से का लिखी गई है तो समवर्ती सूची, ठीक, व्यापार वाणिज्य समागम स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये इम्पोर्टेंट है। अब जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और 8वां सोवियत संघ यानी पूर्व के संविधान में मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का आदर्श जो है ना सोवियत संघ से ली गई है, ठीक। अब फ्रांस का संविधान से का लिखी गई है, इनमें गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श के बारे में दिए है। और दक्षिण अफ्रीका से का लिया गया हो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन, ये दो चीज अफ्रीका से ली गए हो। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यही साथ अपन जो है चैप्टर अब खत्म होता। अब इधर जो है कौन इम्पोर्टेंट आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है आप लोग पूरा क्लास में बना रहे हैं और यही तरीके से जो है मेहनत करते हैं। यूपीएससी में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करे वालन के मिले थे। तो अगर चैनल पे आप नया है तो चैनल को जो है सपोर्ट करत रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करत रहे। और हाँ, वीडियो की क्वालिटी अब है थोड़ा सा गड़बड़ है, एक बिना माफ़ी चाहिए थे। इन फ्यूचर आप लोग सहयोग बना रहे तो बहुत अच्छा जो है पढ़ाई हुई और फ्री ऑफ कॉस्ट हुई। फिर मिले था अगले वीडियो में। धन्यवाद।